फ्रॉम सुपरमार्केट? ये हम लोग का एक प्रश्न है। तो अगर यदि हम खरीदते हैं तो क्या हमारा नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है? इस पर हम लोग ने चर्चा नहीं किया। सुपरमार्केट में सामान खरीदने से नफा होता है या नुकसान होता है, हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। क्यों? क्या वाइज कंज्यूमर नहीं है। तो कहते हैं क्या हम भली भांति परिचित हैं कि सचमुच हमारा नुकसान हो रहा है, और कितना नुकसान हो रहा है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। मासिक व्यय को आय में बदलें। तो हम लोग अगर यदि सामान हर महीने खरीदते हैं अपने राशन का, कहां से? ग्रोसरी में जाके, तो एक दिन एनालिसिस किया जाए, मूल्यांकन किया जाए कि एक महीने में जितना सामान आता है उसमें हम कितना हर महीना नुकसान कर रहे हैं, और इस नुकसान को हमारे एक एक कंज्यूमर को बताना है जो वाइज कंज्यूमर ने बना है, और उनको वाइज कंज्यूमर में कन्वर्ट करना है। वाइज कंज्यूमर में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि उनका पीपीवी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, और हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज दोनों को एक्सप्लेन करना है। वो जानते हैं लेकिन वो उनको अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाते। कन्वर्ट कर देंगे इसके इसमें हेल्थ और वेल्थ में जो बेनिफिट हो रहा है, तो फिर वो वाइज कंज्यूमर बन जाएंगे, और वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी 3000 पीवी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग जो 3000 पीवी कर रहे हैं अपने घर में सामान ले आके राजेंद्र सर की तरह खा रहे हैं, फिर उनसे सुना मैंने और दिखाया, उसके मैं अपने घर के टेबल पर सजा दिया हूँ, हर चीज बोतल बोल दिया हूँ, आज कौन कौन पिया भाई, जो ने पिए हैं पी लीजिए। ये क्रांति तो अपने घर से शुरू करना है, कहीं दूसरी जगह से नहीं। तो कहते हैं कि मासिक व्यय को आय में बदलना है। हर महीना हमारा कितना बाहर जा रहा है, इसके पास जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। तो सबसे पहले मार्केट की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्या जानकारी? अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान की जानकारी रखने के लिए फिर प्रश्न आता है, क्या आप जानते हैं कि आपके किराने के पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? Where is your grocery money going? आपके किराने का पैसा कहाँ जा रहा है? अब इस पे थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन से ये पाया गया जो मैन्युफैक्चरर है, चाहे डिएक्सन कंपनी ने क्यों न हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर, वो 25 से 30% में सामान को बना लेता है, उसकी लागत 25 से 30% रखा गया है। तो ये 70% कहाँ जाता है? ये 70% जाता है हमारा इसके पास ग्रोसरी में जो जो लोग जुड़े हुए हैं। तो वहां कौन कौन है? तो वहां होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब तो किंग है। क्यों? उन्हीं को आदर्शवाद मान करके, है ना? अगर हम बताएंगे कि कितना नुकसान हो रहा है नहीं सुने, लेकिन उनके कहने पर हमारे बच्चे भी सामान खरीदते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में जाता है। ये 70% एडवर्टाइजमेंट में चला गया। इस 70% के एडवर्टाइजमेंट जो फालतू खर्च होता है, प्रोफेसर वासुपतिया ने भी, डिएक्सन कंपनी ने, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने इसकी सच्चाई को समझा, समझ करके इसको अपने टीम में लाने की कोशिश में जारी है। और जिस दिन संपूर्ण रूप से आ जाएगा, पूरी दुनिया के मार्केटिंग में एक क्रांति आ जाएगी। सब लोग कि अपना राशन जो फ्री हो सकता था, सिर्फ अपनी वर्ड पावर को इस्तेमाल करके हम लोगों ने इतने पैसे को बर्बाद किया है ना? तो ये क्रांति, सपोज मान लेते हैं कि वास्तविकता यह है कि हर 10 रुपया में, अगर हम मार्केट से 10 रुपया का सामान खरीदते हैं, उसमें 6 रुपया का हानि होता है। 6 रुपया मार्केट में जा रहा है, इसका 20 का बिचौलिया ये 6 रुपया को खा जाता है, और हम लोग को कितना लगता है? 4 रुपया, है ना? तो ये सोच सकते हैं कि 6 रुपया हमारा मार्केट में वेस्ट जा रहा है, इसको बचाना है। तो दो तरह का मार्केटिंग हो गया, एक हो गया पारंपरिक मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और दूसरा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में वाइज कंज्यूमर होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मार्केटिंग के बारे में कंज्यूमर को पता नहीं होता है। एक उदाहरण तौर पर ट्रेडिशनल मार्केट की थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि फैक्ट्री या कारखाना में 10 रुपया का सामान बनता है तो 4 रुपया उसको बनाने में लगता है, और होलसेलर के पास चला जाता है या गोदाम में चला जाता है 5 रुपया।
फिर 6 रुपया में विक्रेता के पास, थोक विक्रेता के पास, फिर 7 रुपया सेल्स एजेंसी, डिपार्टमेंट स्टोर, फुटकर, इस तरह से जाते जाते कंज्यूमर के पास आता है। तो कंज्यूमर को कितना देना पड़ता है? 10, है ना, 10 रुपया में लेना पड़ता है। यानी कि 6 रुपया का चाय, 10 रुपया का चीज उसको कितना गंवाना पड़ता है? 6 रुपया उसको गंवा देते हैं। 6 रुपया बचाने के लिए अगर यदि मार्केटिंग प्लान को बताने से पहले इसकी सच्चाई को बताया जाए और वो सुनने के लिए तैयार हो जाए, तो सुनने बताने से हमको उनका लाभ मिल जाएगा। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बीएसएम में क्या होता है? कल्टीवेशन, फैक्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों काम खुद करते हैं कंपनी। तो इसमें इस किताब में दिखाया गया है कि 40% जो है उसका लागत आता है और 60% जो है डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर को रिटर्न करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग, उसी के लिए मार्केटिंग प्लान बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मार्केटिंग प्लान बनाया गया है। मार्केटिंग प्लान की जानकारी, तो मार्केटिंग प्लान की जानकारी को रखने के लिए बहुत ही सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि 60% जो हमारा भुगतान, बाकी भुगतान है, पेड टू बैक टू यू, हमको जाता है, हमको रिटर्न आता है 60%। 40% तो डॉक्टर लिन को जाता है ना, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब 60% में कैश डिस्काउंट हमको मिलता है, एमआरपी डीपी के बीच में सामान मिलता है, डिस्काउंट में सामान मिलता है, और उसके बाद बोनस पॉइंट, उसके बाद ट्रेवल पॉइंट, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट्स, और उसके बाद इंटरनेशनल बोनस पॉइंट। इस तरह से ये 5 प्रकार के चीज हमको जो मिलता है वो आप द्वारा खर्च किए गए 10 रुपये की खरीदी पर 6 रुपया आपको वापस मिलता है। इस सच्चाई को एक एक कंज्यूमर को हमको शेयर करना है। ये मैं जो बता रहा हूँ 6 मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम को सामने रख के बता रहा हूँ, इस पर मैंने देखा कि तो बड़ी चीज है, क्योंकि सबके पास समय नहीं है। अगर हम इसको 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं, हम थोड़ा वार्तालाप के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये किताब जब मैं सर को ये कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, तो सबके पास, गुरुकुल में सबके पास मिल जाएगा। मुश्किल से 12 पेज का है, 15 पेज का है ना, तो इसको आसानी से समझाया जा सकता है पहले। और इसको, इसके फाउंडेशन को, इसके बेसिक्स को बता देने के बाद अगर वो गहराई जाने का, तो गहराई जाने के लिए गुरुकुल में तो हम लोग हैं ही, सब लोग, क्या उनको अलग से 1 घंटे का टाइम लेकर डिटेल में मार्केटिंग पढ़ा। लेकिन सबसे पहले संक्षेप में जानने के लिए डॉक्टर लिम ने इस चीज को हम लोगों के सामने रखा। तो अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान को जानने के लिए उन्होंने 2 बातों को पर जोर दिया। क्या दिया? हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ब्रांड को चेंज करना है। एक ही काम करना है, ब्रांड को चेंज करना है। जिस ब्रांड का सामान हमारे घर में आ रहा था, उस ब्रांड के जगह पर एक्शन ब्रांड का सामान आएगा, बस। बाकी हम लोगों को जो बेनिफिट है ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसके लिए हम लोगों को समान उपभोक्ता, उत्पाद की गुणवत्ता और व्यर्थ व्यय को, अपव्यय जो बचाना है, हमको फालतू जा रहा है, 3 बातों को उनके सामने रखना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉफी लाते हैं, कुकी लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, चाय लाते हैं, जूस लाते हैं, टूथपेस्ट लाते हैं, शैम्पू लाते हैं। अब तो प्रोडक्ट का भार है हमारे पास, सब प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास, सब प्रोडक्ट कोई न कोई किसी न किसी रूप में हमेशा खरीदते रहते हैं। तो ये ब्रांड हो, प्रोडक्ट का ब्रांड, रिएक्शन का ब्रांड। अब वाइज कंज्यूमर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन क्लब में हमको शामिल होना पड़ेगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग बोलते हैं, रिएक्शन क्लब यहाँ रखा गया नाम। तो उनके लिए रिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। और डिजिटल का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाने से हमारा ब्रांड ऑटोमेटिक बदल जाएगा, क्योंकि हमको डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट कार्ड बोलना है, वो डिस्काउंट कार्ड से ही हमको एमआरपी और डीपी के बीच में पहला इनकम आना शुरू हो जाता है कि हमको एमआरपी में नहीं, हमको डीपी में सामान मिलेगा। दूसरा है ये डिस्काउंट कार्ड जो बना है, ये लाइफ टाइम के लिए बना है।
ये बात रखना जरूरी है, क्योंकि उनके मन में आ जाएगा कौन बार बार जाता है छोटी सी चीज के लिए, चावल दाल के लिए। चावल दाल तो हम लोग सदियों से खा रहे हैं, ग्रोसरी तो हम लोग सदियों से खा रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई को जब समझ में आएगा, ये लाइफ टाइम कार्ड बना रहा है, रेनुअल का झंझट नहीं है। अगर साल में एक बार कोई प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा मेंबरशिप बरकरार रहेगा। इसको डिस्काउंट कार्ड कर सकते हैं, लाइफ कार्ड कर सकते हैं, है ना। आधुनिक किराने का स्टोर, मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर कर सकते हैं। और उसकी भाषा को अब चेंज कर दिए हैं कि रिएक्शन योर हाउस योर शॉप। रिएक्शन हमारा घर है, हमारा दुकान है, जो कि एक दुकान के बराबर हो जाएगा। 2025 में कहते हैं कि 1000 प्रोडक्ट क्रॉस करेगा तो सचमुच हमारा घर हमारा दुकान बन जाएगा, है ना। तो अभी मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर हम कह सकते हैं। तो रिएक्शन सर्विसेज सेंटर बना हुआ है। रिएक्शन सर्विसेज सेंटर कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जहाँ वेयर हाउस रहता है ना। वहां से हम लोग स्टॉकिस्ट सामान लाते हैं, हम लोग को सामान डिस्काउंट कार्ड दिखाने के बाद मिल जाता है और उसका पॉइंट मिलता है। प्रोडक्ट तो मिलता है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसका पॉइंट भी मिलता है। उसको पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। वो 1000 पॉइंट वैल्यू एक जमाना था हम लोग करते थे। अब उसको कंपनी ने थोड़ा सा बढ़ा करके क्या कर दिया है कि 3000 पीवी कर दिया है। तो इसमें जो गैस रिबेट है, गैस रिबेट तो हमको मिल जाता है। और ये गैस रिबेट जो है मार्केटिंग प्लान के तहत 6 से 37% मिलता है। यानी 6 से 37% मिलता है। डिस्काउंट में हमको कितना मिल जाता है? 6 से 37% में कम मिलता है। लेकिन जब 6 से 37% हम लोग 1000 पीवी से 37% तक पहुंचते हैं तो 370 रुपया बनता था। 370 हमको मिल जाता था। और अब जो उसका 3000 करेंगे तो 3000 में ज्यादा मिलता है। तो तीन छोटी छोटी बातों को विशेष नहीं बता करके पॉइंट वाइज इनको बताना है, ताकि वो आसानी से समझ जाए। मार्केटिंग प्लान की जानकारी, पिछले जमा अंक, एक्युमुलेटेड पॉइंट। कुछ सामान हम खरीद लेते हैं, मान लेते हैं हम उपभोक्ता हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं। जो सामान खरीदते हैं उस सामान का पॉइंट हमारे अकाउंट में जमा रहता है। ये जमा होते 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 एकदम समय ऐसा आएगा कि हम भी स्टार बन जाएंगे, और स्टार बनेंगे तो 25% हम लोगों को आना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी नकद छूट, बिगर गैस रिबेट कहाँ मिलता है? यानी कि मुफ्त का किराना का सामान अगर खाना है तो डॉक्टर लिम यहाँ स्वागत करता है। चीपर प्रोडक्ट्स, मुफ्त किराने का सामान, फ्री ग्रोसरी बाय द हेल्प ऑफ DXN नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। तो अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छी तरह से बताया है। एक समझदार उपभोक्ता कैसे दूसरों को समझदार बनाता है। एक समझदार उपभोक्ता कैसे दूसरों को समझदार उपभोक्ता बनाता है, ये हो गया मार्केटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। हम प्रोस्पेक्टिंग बता रहे हैं, हम समझदार उपभोक्ता हैं, हम बाजू वाले को उनको भी समझदार उपभोक्ता बना देते हैं। तो उनके घर में ग्रोसरी मुफ्त आना शुरू हो जाएगा। हमको नहीं कहना है कि 10 लाख 20 लाख कमाई करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, नहीं बताना है। हमको बताना है कि एक समझदार उपभोक्ता कैसे दूसरे समझदार को समझदार बनाता है, उसको सिखाता है। उसके लिए उन्होंने बहुत छोटे शब्दों में क्या व्यवसाय है, इनिशियल बिजनेस है, लेकिन बिगेस्ट बिजनेस ये भी बोलते हैं। इनिशियल बिजनेस है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट बिजनेस है, सबसे बड़ा व्यापार है। जीवन भर निरंतर आय, रिपीटिंग इनकम, जीवन भर निरंतर आय, इससे आता है 3 बातों। हम लोग जो 9 प्रकार का इनकम, 10 प्रकार का इनकम एक समय थोप देते हैं, तो इस 6 मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ उनको बीज के रूप में उनके दिमाग में कुछ पॉइंट को डालना है जो कि हिट करें, और वो बोले कि डिटेल में बताओ आप कैसे मुफ्त का किराना सामान खाते हैं, आप कैसे किराना सामान, तब वो सचमुच हृदय से समझेगा, दिमाग से समझेगा। और अभी हम लोग मार्केटिंग प्लान 1 घंटा पढ़ करके बताते हैं, तो कितना देर तक हमारे बीच में है या
कहीं भ्रमण करने के लिए उनका दिमाग घूम रहा है, ऐसी बात हुआ। इसीलिए प्रोफेसर वासुकलिया सर ने बहुत बढ़िया मार्केटिंग प्लान को बनाया है, और उसमें बनाया है वे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप अननोन हैं, उनको भी ट्रेनिंग देना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बना करके उसमें हम मार्केटिंग प्लान की जानकारी देनी है। तो दो तरह का लाभ होता है, एक खुदरा लाभ होता है, और उसके खुदरा लाभ के लिए क्या करना है, विभिन्न प्रकार के बोनस उसमें शामिल है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के बोनस में पॉइंट के रूप में बताया है कि जो नॉन पर टाइप के इनकम है उसको बताया है। इसमें बताया है कि कंपनी 71% नगद आपको देने के लिए तैयार है, 71%। देखिए 71% देने के पहले आपको इसकी प्रोसेस के बारे में बताते हैं। पहला बताते हैं कि उसमें ग्रुप बोनस आता है। ग्रुप बोनस में 6 से लेके 21% तक आता है। दूसरा है इसमें स्टार ग्रुप बोनस। स्टार ग्रुप बोनस में 25% से लेकर 37% आता है। फिर डेवलपमेंट बोनस में 15%, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग में 2%, लीडरशिप बोनस में 15%, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव में 2%, और 2 ऐसा है जिसमें वन टाइम मिलता है। वन टाइम मिलता है, कौन कौन सा है, वन टाइम एचपी कैश इंसेंटिव एंड ऑन कैश इंसेंटिव, और दूसरा वन टाइम इंसेंटिव और हैंड ऑन कैश इंसेंटिव एक ही बात में लाइफ टाइम, ये दो को निकाल देते हैं। और ये इसलिए दिया गया है कि उसको अगर व्यक्ति किसी कंज्यूमर को, किसी वाइड डिस्ट्रीब्यूटर को ये मिल जाता है, तो अब आने वाले समय में कर दिया गया है, तो उनको एक पूंजी बच जाती है, और इस पूंजी को रोटेट करते हुए 1,35,000 को डॉक्टर लिम पूंजी दे रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान में मार्केटिंग प्लान की जानकारी किस तरह से लोगों को देना है, किस तरह से आप पहला लाभ तो 20% से 20% तक आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं, और उसके बाद दूसरा बोनस जो है 71% जो आपको लौटा रहा है, जो आज तक आप किसको दे रहे थे, ग्रोसरी स्टोर वाले को दे रहे थे, मॉल वाले को दे रहे थे, है ना, और बड़े व्यापारी को दे रहे थे, जो आपको नहीं मिल रहा था। तो अब यहाँ पर बताया गया है अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान में आपको डीएक्सएल मार्केटिंग प्लान की विशेषता क्या है। विशेषता मतलब स्पेशल जानकारी। स्पेशल जानकारी में ये बताना है कि डीएक्सएल मार्केटिंग प्लान की विशेषताएं एवं लाभ दोनों चीज बताना। स्पेशल फीचर क्या है और बेनिफिट क्या है। क्या एक ग्लोबल प्लान है। अब ग्लोबल कहने से जैसे बोला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है, तो डॉक्टर लिम ने वन वर्ल्ड वन मार्केट तो कॉन्सेप्ट शुरू से रखा है, और ये भी बात सच है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो वन वर्ल्ड वन मार्केट का बेनिफिट आज से नहीं, शुरू से उसका कॉन्सेप्ट आपको मिला हुआ है। तो हम अपना बिजनेस सिर्फ एक दिन भारत में नहीं, दुनिया के मोर देन 200 कंट्री जहां कंपनी पहुंच गई है वहां तक हम बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ग्लोबल प्लान के कारण इंटरनेशनल बिजनेस है। किसी भी देश के सदस्यता पंजीकृत कराने से अंतरराष्ट्रीय बोनस के प्राप्त, अगर हम अपने आईडी पर उसको जोड़ देते हैं और वो भी सामान वहां खरीदता है, तो सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क बना है। 10 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, बिना कुछ किए, बिना तकलीफ किए आ जाता है। इस सिस्टम के बारे में कितना पावरफुल सिस्टम बनाया गया, और उसमें कौन सा इनकम आता है, 9 प्रकार का विशेष लाभ, जिसके बारे में हम लोग अभी जाने, हम लोगों ने देखा 9 प्रकार में किसकी क्या क्या इनकम है। रिटेल प्रॉफिट है, 4 प्रकार के बोनस हैं, 2 लाइफ टाइम रिवार्ड है, और 2 इंसेंटिव है। इस प्रकार 9 प्रकार का इनकम हमको इसमें मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी इनकम जो मिलती है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने 22 रैंक्स पर प्रमोशन, यानी कि एक सिंपल स्टार से अपना कैरियर शुरू करते हैं, मेंबर से कैरियर शुरू करते हैं, और बढ़ते 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 क्राउन एम्बेसडर तक हम पहुंचते हैं।
हमारी ऊंचाई कहाँ है? 22 रैंक को पार करने के बाद क्या बन जाते हैं? मुद्रा लाभ, किसी तरह मुद्रा लाभ शुरू करते हैं और सीधे क्राउन एम्बेसडर तक जाते हैं। इसमें पदोन्नति की बहुत बड़ी प्लान है, सिस्टम है। और क्राउन एम्बेसडर बन जाने के बाद कहते हैं इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप मिल जाता है। प्रत्येक पदोन्नति के साथ पारितोषिक भी है। जितना हमारा पोस्ट बढ़ते जाता है उसमें आर्थिक लाभ भी हमको बढ़ते जाता है। दोनों एक साथ है। प्रत्येक पद और प्रत्येक पदोन्नति के साथ मिलने वाले पुरस्कार और बोनस का प्रतिशत में वृद्धि होती है। उसके साथ साथ सबसे बेहतर सबका प्यार चमका जैसे एक तारा, सबसे बेहतर सबका प्यार चमका जैसे एक तारा। ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। ऐसा है काम किया दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। मार्केटिंग प्लान की जानकारी विशेषता कौन कौन सा है? इसमें बढ़िया पारितोषिक कब मिलता है? और व्यर्थ के बारे में सभी लोग हम लोग जानते हैं। व्यर्थ मतलब एक चीज मेहनत करता है वो आप व्यर्थ का मतलब होता है सर राइटर सर अपने स्कूल में एक बार बैठा आता है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, चौथा लाइन, इस तरह से। ये क्या हो गया आपको? चौड़ाई। और गहराई क्या हुआ? व्यर्थ और व्यर्थ के बीच में बैलेंस रखते हैं तो हमारा बिजनेस आसानी से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये गलती हो ही जाती है स्टार्टिंग, जिसको हम लोग ज्वाइन करा देते हैं। एक सबसे पावरफुल पैसा एक सब्जेक्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोई ज्वाइन तो बहुत को कराते हैं, लेकिन कोई एक शहर शहर ने माना, देश विदेश में जाना, काम तो DXN का जाने ये सारा जहां। नमस्ते गुड मर्निङ DXN। टिकट भएको छ, म फेरि स्विमिङ गर्दैछु, प्रतीक्षा गर्नुभयो। है बरसों से है संभाला, मेहनत से है संवारा, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो पहला क्या बताया? मान लेते हैं कई एक परिवार में कई बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी बहुत सारा भाग आया। इस तरह से हमारे कीर्तन परिवार में भी जिनको हम प्रोस्पेक्ट के रूप में ज्वाइन कराते हैं तो कोई कोई एक लेख सभी का जितने लोग आज तक ज्वाइन किए सबने स्वीकारा। तो एक लेख में 25-50 डायमंड हो जाते हैं। कोई लेख ऐसे सुना पड़ा रहता है, डायमंड बन के भी सुना रहता है। तो ये हमको स्टार्टिंग से ही डेप्थ और ब्रेथ के बीच में बैलेंस बना के चलना है। इसमें इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है। पूरी दुनिया का क्या किया है? इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का लाभ पाने के लिए कंपनी ने ऐसा बनाया है सिस्टम। जब डायमंड बन जाते हैं तो डायमंड प्रॉफिट शेयरिंग करता है। उसकी सबसे बड़ी लाभ बता रहा हूँ कि 2% काट करके एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में डाल देते हैं डायमंड फॉर्म। और किसी का अगर अकस्मात डेथ हो जाए, घटना घट जाए तो उनके जाने के बाद भी वो प्रॉफिट शेयरिंग मिलता रहेगा, वो लाभ मिलता रहेगा जो आज दुनिया में नहीं है उसको मिलता रहेगा। इतनी बड़ी सोच रही होगी। इस इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का लाभ जीते भी मिलता है और इस दुनिया को जाने के बाद भी मिलता रहता है ना। अगला है
ट्रेवल इंसेंटिव इसमें मिलता है 2%, है ना। डायनेमिक कंपनसेशन प्रत्येक जनरेशन से सक्रिय सदस्यों को लाभ का अवसर मिलता है। और विन विन प्लान, इसमें नुकसान वाला कहीं सवाल ही नहीं उठता है। तो प्लान क्यों ऐसा बनाया गया है कि विन विन सिचुएशन, क्यों रिएक्शन का जो वेट है रिएक्शन का वो कुछ इस तरह से है। इसमें लाइफ टाइम वर्ष में एक बार खरीदारी करने से लाइफ टाइम मेंबरशिप बना रहता है। एक विश्व एक बाजार का सिद्धांत, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर समझ करके बिजनेस करें तो कभी नहीं बोलेंगे इसमें इनकम नहीं आता है। अगर हमारा लक्ष्य विशाल है, बहुत विशाल है, तो इनकम भी विशाल होगा है। वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग है, ये ब्यूटी है। इसमें लो लिक्विडेशन स्टेटस, हम जिस पर तो पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं घर 6 महीना या 2 साल चुपचाप हो गए, 10 साल हो गए, तो जब सिर्फ जगह है 10 साल के बाद, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जिस पद पर थे उसी पद पर जाएंगे। और इसका लिमिट कोई नहीं, कोई समय सीमा नहीं, और इसमें कोई जोखिम नहीं है, 100% दबाव भी है ना। तो कोई दूसरा अगर हम भाग लेके करते हैं, डूबने की संभावनाएं 100% है। डूबने की संभावनाएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं है। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है सर, आ रही है। कंटिन्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ज्वाइन करने के बाद पहले 1000 3000 में 9% से हम शुरू करते हैं अपना कैरियर इसमें। अब 45% पहुंचने के बाद हम 4 से नवाजे जाते हैं और 25% के हकदार बन जाते हैं, है ना। तो पहला प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट हुआ पॉइंट वैल्यू के कारण जो क्वालिफिकेशन स्टेटस बनता है उसका बेनिफिट हुआ। और तीसरा मार्केटिंग प्लान की जानकारी में आप दो में मतलब इनकम पार्ट टू में जो बोनस आता है, वो बोनस जो है 2 प्रकार का, 21% से 6% से 21%, और फिर 21 से 21 तो बन जाता है, जो क्वालिफाइड बन जाते हैं तो 25 बन जाता है। तो 25 से 37% तक जब हम उस पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं, इस कंपनी की जितने भी क्राइटेरिया है सबको हम लोग कवर कर लेते हैं। और 22 पोजीशन को प्राप्त करने के बाद सबसे कौन इन्वेस्टर बोलते हैं, वहां हमारी पहुंच अपने आप हो जाती है ना। तो इस तरह से हमने देखा ये मार्केटिंग प्लान जो है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग प्लान को समराइज किया है, इस ब्लॉग में किया गया। किसी भी व्यक्ति को हम बैठ करके आधा घंटा इसको समाप्त कर सकते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं। और बताने के लिए इतना बढ़िया डायग्राम दोनों दर्शाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना इसको आसानी से बताया जा सकता है। तो इसमें रिएक्शन से जुड़ने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर ये है कि बेटर क्वालिटी लाइफ इसमें हमें मिलता है। इसमें हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। इसमें खाली समय जो हमारा रहता है, हर एक चीज में खाली समय हम कब समय टीवी में टाइम व्यतीत कर देते हैं, तो क्वालिटी स्पेयर टाइम हम बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम व्यक्ति से बात करते हैं तो हम बात करने के दौरान हम लोग उससे कुछ सीखते हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और विरासत में छोड़ देते हैं हम अपनी विदेशी। अगर कौन इन्वेस्टर बन जाते हैं तो जमीन छोड़ देंगे तो जमीन कोई लूट लेता है, दखल कर लेता है। अगर अच्छा लाइफ संतान नहीं निकले तो उसको कोई इससे इंटरेस्ट नहीं रहता है, दूसरा आदमी दखल कर लेगा। लेकिन अभी जो सुधीर सिंह साहब बताए 3 गोल्ड माइंस बनाया है, यानी कि हमको आने वाले समय में गोल्ड हमारा एसेट बनेगा, लेगेसी बनेगा। हम लोग गोल्ड खरीद के भी अपने आने वाले पीढ़ी को जो रखेंगे। और अगला सबसे बड़ी चीज है कि हेल्दी वैल्यू बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। जब हम किसी की मदद करते हैं और उसको इतनी बड़ी सच्चाई, उसको भी आर्थिक लाभ अगर मिलना शुरू हो जाता है, तो हमारा जीवन भर के लिए वो रिश्तेदार बन जाता है ना। ये रिश्तेदार तो हमें
कहीं भूल भी सकता है, लेकिन वो रिश्तेदार हमें कभी नहीं भूलेगा। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। राइटर सर, वेलकम। संक्षेप में मैंने आपके सामने 6 मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक मिनी मार्केटिंग प्लान को रखा, और ये मिनी मार्केटिंग प्लान